एक चीज़ बोल रही हूँ बार बार, ये गलती मुझसे हुई है, मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे, तो वो जो पेस्ट मैंने ज़्यादा डाल दिया है क्योंकि अब बन तो गया था, फेंक तो सकते नहीं, इसीलिए मैंने उसको सोचा चलो डाल देते, कोई बात नहीं, क्योंकि उसको अब ये जो ऑयल है कम से कम 2 महीने का तो बनेगा ही। बहुत ठंडा भाई सब बहुत, और धूप का नामो निशान नहीं है। राधे राधे जी, सुप्रभात आप सभी को, और आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो ये है व्लॉग नंबर 44 और मैं अपने पी रही हूँ जो मेरी फेवरेट ड्रिंक है फॉर हेल्दी ग्लोइंग स्किन एंड लॉन्ग एंड ब्लैक हेयर। तो ये सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से बनती है, आंवला, कच्ची हल्दी, अदरक और काली मिर्च। इन सबको बॉईल करके या ग्राइंड करके आप जैसे भी चाहे वैसे, और थोड़ा सा काला नमक पानी के साथ मिक्स करके इसको पीजिए। तो मैंने बॉईल करके इसको पी रही हूँ, और फिर इसके बाद जाऊँगी बेटे को स्कूल लेने, क्योंकि आज उसका हाफ डे है, और फिर आके बनाऊँगी अपने लिए और बेटे के लिए नाश्ता, और फिर कल से उसकी हो जाएंगी हॉलीडेज़। भले ही 1 वीक के है बट है तो सही। सो 10 बज चुके हैं और 11 बजे उसकी छुट्टी होगी। ये पी के मैं फटाफट से निकलूँगी, देन आके नाश्ता बनाएंगे, देन बाकी का काम जो करेंगे वो तब करेंगे, ठीक है जी। और आज ऑयल बनाना है मुझे। और बाहर बहुत ठंडा भाई साहब, आज तो सुबह सुबह सब कुछ नहा धो के पूजा पाठ कर लिया था मैंने। हाँ, देन अब ये पिए, एंजॉय। इसमें एक चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, वो है काली मिर्च, क्योंकि मैंने जिस जार में काली मिर्च पीसी थी पाउडर बनाने के लिए, उसी में मैंने इसको भी कर दिया, तो थोड़ी ज़्यादा हो गई। बट आप अगर डालें तो पिंच ऑफ काली मिर्च डालें बस। तो आपको बोलती हूँ थोड़ी देर बाद में। 20 minutes later. बहुत ठंडा भाई साहब बहुत, और धूप का नामो निशान नहीं है। मैं जा रही हूँ बेटे को लेने के लिए फटाफट से, पैदल पैदल जा रही हूँ, क्योंकि अगर रिक्शे में जाऊँगी तो और हवा लगेगी, इस वजह से पैदल पैदल 15 मिनट में पहुँच जाएंगे, और फिर लेके आएंगे रिक्शे में वापस, क्योंकि हमारे नवाब जी पैदल चल के नहीं आएंगे ना, इसलिए। ये ठंड में बाहर निकलना मुश्किल है। ये बच्चे देखो कैसे खेल रहे हैं, और जो आंटियाँ हैं वो अपना काम करती हैं ना। मिट्टी जो है ना निकाली है, तो ये लोग यहाँ, ये है कुम्हार कॉलोनी, तो यहाँ पे साल के 365 दिन सामान जो है, मतलब ये सब बनता रहता है, गुल्लक, गमले और जो मूर्तियाँ वगैरह है ना। ये लोग छुट्टी नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर छुट्टी ले लेंगे तो फिर सामान कैसे वो होगा इन लोगों का। यहाँ पे यहाँ से जो माल है यहाँ का, वो एक्सपोर्ट होता है, पूरे इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट, हाँ जो भी होता है वो पूरे इंडिया में होता है, इस वजह से। हाँ अंकल जी देखो कैसे धूप सेक रहे हैं। गलती से मैंने बोल दिया अंकल जी धूप सेक रहे, बट अंकल जी आग सेक रहे थे। बस यहाँ से लेफ़्ट टर्न करके आ जाएगा बेटे का स्कूल। और यहाँ पे देखो कितने अच्छे अच्छे एंटिक पीस भी रखे हुए हैं ना। अब मैं स्कूल लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ घर पे। A few moments later. तो जी मैं बेटे को स्कूल से ले आई थी, और अब मैं अपने लिए बना रही चाय, और साथ में जो है नाश्ते में मैं अपने लिए मैंने 2 चपाती बना ली है, अभी जैसे बनाई थी वो मैं शूट करना भूल गई, उसके लिए क्षमा चाहती। और बेटे के लिए जो है वो बाहर से, मैं आज उसको जब स्कूल से लेकर आती तो रास्ते में एक स्वीट शॉप खुली हुई है नई, तो वहाँ पे मॉर्निंग में समोसे मिल रहे थे। इट्स लाइक अ मिरेकल, कि ज़्यादातर होता है ऐसा
कि शाम को ही समोसे वगैरह जो है ब्रेड पकौड़े तो फिर भी मॉर्निंग में मिल जाते, लेकिन समोसे वगैरह जो है शाम को मिलते हैं ना। तो मुझे वहाँ मिल गए तो मैंने इसके लिए ले लिए 2। वो भाई साहब ने अपना जो है खा लिया है और अब जा रहे हैं कपड़े चेंज करने के लिए। मतलब यूनिफॉर्म उतारी और नीचे का जो उन्होंने इनरवेयर पहने हुए थे वो वॉर्म वाले जो होते हैं वो पहना हुआ, वो उतार के अब कपड़े बदलने के लिए गए। तो मैं तो अब खाऊंगी अपने बैठ के। और सब्जी मैंने जो रात को गाजर मटर बनाई थी उसके साथ आराम से खाएंगे अपनी रोटी, और फिर आराम से नाश्ता करने के बाद अपना करेंगे फटाफट से सारा काम जो घर का करना है। देन अपना हेयर ऑयल बनाएंगे जिसकी जो सामग्री हमने कल सारी इकट्ठी करी है वो। और मैं आपको बताऊं, मेरे को मुश्किल से कितने रुपए लगे मेरे वो सामग्री इकट्ठी करने में। सारी तो नहीं, मतलब जो चीज़ें मैं लेके आई हूँ लाइक भृंगराज, जटामासी और रतनजोत और बेस उसका नारियल का तेल, तो ये 4 चीज़ें लाने में मेरे 200 रुपीज़ लगे। ठीक है जी। और अगर मैं प्रॉपर जैसे लूँ और भी सामान उसमें डलता है और भी लेके आऊँ तो लग जाएंगे मेरे बहुत सारे। बट मैंने कुछ चीज़ें जैसे एलोवेरा हो गया, वो हमारे ऊपर भैया की जो है छत पे गार्डन, वहाँ से एलोवेरा ले लिया, कड़ी पत्ता ले लिया, तुलसी जी के वो थे ना मंजीरी वाली तुलसी जो थे वो ली, और क्या लिया, मेथरे वगैरह घर में ही है ना, और काले तिल मेरे पास पड़े हुए थे। ठीक है जी। तो ये सब जो है वो मैंने घर से निकाले। बाकी सब मैंने जो 4 चीज़ें वो मार्केट लिए उनको लगे 200 रुपीज़। और जो नारियल का तेल मैंने लिया है वो पतंजलि वाला, मैंने आपको प्रीवियस ब्लॉग जो मैंने कल शूट किया था उसमें बताया था। तो वो 70 रुपीज़ में मेरे को 200 ml मिला है। और अगर आप यही सेम प्राइस में आप पैराशूट वगैरह का लेते हैं तो आपको 180 यानी कि ऐसे 180 ml कुछ मिलता है। पूरा 175 ml या फिर 180 ml ऐसे ही मिलता है, पूरा 200 ml नहीं होता वो। और बस इसलिए मैंने थोड़ा सा लिया। अब मैं फटाफट से कर लेती हूँ नाश्ता, देन करूँगी काम, फिर आपको मिलूँगी जब हम तेल बनाएंगे। ठीक है जी। जो मिलते हैं ब्रेक के बाद। 2 hours later. मेरा जो सारा काम है दोपहर का, जो भी काम था वो सारा मैंने कर लिया था। मतलब घर का जो साफ़ सफाई, बर्तन वर्तन सब धोने थे वो सब धो के, और उसके बाद बेटी को ट्यूशन छोड़ के आ गई थी मैं। और अभी जो मेरे को पहले से ऑयल बनाना था, फिर मैंने ना सुबह की मलाई निकाल के रखी हुई थी बाहर, तो मुझे घी निकालना था। तो अभी मैं फ़िलहाल तो ये घी निकाल रही हूँ। और ये देखिए, और इसको मैं निकाल लेती टाइम पे, बट इसके साथ तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, क्योंकि जैसे कि सर्दी का मौसम है ना, तो सर्दी के मौसम में ना ये दिक्कत होती है, घी जो मलाई होती है ना उसका मक्खन निकालना बहुत दिक्कत देता है। तो मैंने इसको सुबह से निकाल के रखा था बाहर मलाई को कि नॉर्मल हो जाएगा। तो फिर उसको मैं जैसे मथूंगी उसको, जो वो घोटन है जैसे घोटते हैं ना हम, साग घोटते उसको मदानी से, उसको मथ दूँगी तो वो मक्खन निकल आएगा। बट इसकी लस्सी बन गई, निकल नहीं रहा था। तो फिर मेरे को डालना था इसमें गर्म पानी, तो मैं बेवकूफ़ मैंने डाल दी इसके अंदर बर्फ़, वो और ज़्यादा हो गया। फिर मेरी सिस्टर का कॉल आया था छोटी वाली का, तो उससे बात पता चलता, वो बोल रही थी सर्दी में निकालना हो तो गर्म पानी डालो और फिर निकलता है। तो मैं थोड़ा सा गर्म पानी भी डाला था तभी निकला। फिर मैंने जुगाड़ लगाया, इसको डाला मिक्सी में थोड़ा थोड़ा, जो ये हमारी जो मलाई की लस्सी बन गई थी, इसको थोड़ा सा मतलब जो जार में डाल के ना, मिक्सी जार में, तो उसमें डाल के मैंने इसको 1 से 2 मिनट तक वो करा, इसको मिक्स कराया, यानी कि ग्राइंड टाइप कह सकते हैं आप। तो वो जो हमारा मक्खन था वो निकल गया। अब मैं इसका जो है ना घी निकाल दूँगी, और देन फिर उसके बाद अपना बेटे को लेके आना है ट्यूशन से, क्योंकि आज वो घर से बोल के गया मैं 1 घंटे के लिए ट्यूशन जाऊँगा, और मेरे पेपर ख़त्म हो गए, फिर भी मुझे ट्यूशन भेज दो ऐसे करके। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो उसको 5 बजे लेके आना है। और फिर अपना जो है तेल बनाने की प्रक्रिया, या तो पहले अभी अगर ये टाइम पे निकल जाएगा, जैसे अभी 4 ही बजे हैं तो हो जाएगा 5-10 मिनट में तो निकल जाएगा। फिर मैं 4:30 बजे तक अपना जो है 4:45 बजे तक तेल बना लेंगे। देन उसके बाद अपना जाएंगे बेटे को ट्यूशन लेने। और ठंड इतनी, मैं सोचा था कि चलो हल्की सी दोपहर में, जैसे मैं सुबह बेटे को स्कूल से लेके आई थी जब 11:30 के आसपास, तो मेरे को लगा चलो जो धूप हल्का सा आ रहा है, रोशनी मतलब लिशकारा पड़ रहा है, तो धूप निकलेगी तो छत पे जाएंगे। बाहर जाके देखो धुंध हो रही है, वो हो गई होता था, धूप का तो पता नहीं कुछ और ही चल रहा है यहाँ, धूप तो निकली नहीं, तो छत पे जाना कैंसिल हो गया। और जो हमारी भाभी है ऊपर वाली, वो अपनी बेटी के साथ गई कहीं, तो इसलिए भी कैंसिल हो गया। और धूप भी नहीं निकली तो छत पे जाके क्या करना है ना।
तो ये जो हमारा घी है, यानी कि फ़िलहाल तो ये घी नहीं है, फ़िलहाल ये मक्खन है। मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये जो मैंने मक्खन डाला था तो ये मेल्ट हो गया सारा। अभी अच्छे से पकेगा, देन इसमें से जो ये छिड्डी जो होती है यानी कि मलाई जो है वो अलग हो जाएगी और घी अलग हो जाएगा। तो अभी ये धीरे धीरे होगा। और इसमें मैंने ये जो हमारा सुजाता का जार है जिसमें हम शेक वगैरह और बनाते हैं ना, उसमें डाल के मैंने इसको निकाला है। और वो बेचारा मेरा पतीला और मदानी पड़े हैं, तो एक को बाद में धोएंगे, इसके लिए चाहिए क्योंकि गर्म पानी। तो इसको मैं जल्दी जल्दी से ना कर लेती हूँ और फिर इसको निकालेंगे। और मैं सुबह से गाजर वाले को जैसे कि ढूंढ रही हूँ, आ ही नहीं रहा। जो भी आ रहा है उसके पास मटर, आलू, प्याज ये सब है, गाजर नहीं है। और जिसके पास है वो हलवे वाली नहीं है। सो अगर गाजर आज नहीं मिली तो कोई बात नहीं, कल मिलेगी। तो फिर कल करके किसी बाल में मुझे बनाना पड़ेगा परसों तक। और इसको मैं पका लेती हूँ अच्छे से। तो जी अभी तो ये पक रहा है। और कल का जो मैंने सोचा था आज रात को सफ़ेद चने बनाऊँ, मैं सोची कल बनाऊँ, क्योंकि अभी तो खैर भिगोना भूल गई। बेसिकली रीज़न एक ये भी है, दूसरा ये है कि रात को भिगोऊँगी और कल सुबह सुबह बनाऊँगी। सुबह मुझे कल जल्दी उठना पड़ेगा, भले ही संडे है या मेरे बेटे की छुट्टियाँ पड़ गई फिर भी, क्योंकि कल है मेरे हस्बैंड का बर्थडे। कुछ भी करती हूँ तो कल मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो इसके लिए वैसे उनको भी इतना है नहीं, जैसे मुझे अपना ना शौक़ नहीं है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का। मैं तो कहती हूँ भाई साहब घर में किसी को याद नहीं रहे कि मेरा बर्थडे आने वाला है या कुछ है, घर में तो किसी को भी याद है ना, ऐसे वाली नहीं। तो यहाँ पे अब कई लोग बोलेंगे, अगर जो लोग मेरे व्लॉग देख रहे हैं, जिन तक ये पहुँचेगा, जो यहाँ तक आएंगे देखते हुए, तो ये कैसी लड़की है भाई। तो हूँ मैं ऐसी, मैं चाहती किसी को मेरा बर्थडे याद ना रहे, और ख़ासकर हस्बैंड को एनिवर्सरी और जो बर्थडे है वो याद ना रहे कि मेरी वाइफ का बर्थडे और है। और जो वो होते नहीं है फैमिली ग्रुप्स, मेरे पास तो खैर इतना बड़ा है नहीं, वो भी तो मैं लेफ्ट मार देती हूँ। उसमें से अगर वो भी नहीं तो जो जानते हैं उनको तो मैसेज करती हूँ। तेरे को तो मैं बोल देती हूँ जिनको मेरे को लगता है कि हाँ थैंक यू बोलना चाहिए, चलो आया अच्छा है। लेकिन जो दर दर थैंक यू मुझे होता है मेरा दिन शांति से निकल जाए, कुछ हो ना जाए, ये अंदर रहता है। इस वजह से मेरे को नहीं है पसंद। तो उनका तो है, तो कल देखते हैं क्या करेंगे, कल पता चलेगा। बट ये मैं सोच रही हूँ कल ना जो कि सुबह जो है वाइट वाले चने बनाएंगे, साथ में सोच रहे हैं पूरी बना दें, है ना। तो बाकी रात का तो पता चलेगा। रात का तो फिर ये होगा ना कि सुबह अगर छोले मोले बना दे, देखो मैं खुद ही क्वेश्चन बोल के खुद ही आंसर दे देती हूँ, क्योंकि हमारे घर में है सुबह अगर चने बने तो रात को भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। रात को चावल बना लेंगे साथ में, है ना, ऐसे। और देखो आगे क्या होता है। तो ये मेरा जो घी है ना निकलने वाला है, बस इसको निकालने के बाद तो मैं सोच रही हूँ अगर जल्दी निकल जाता है, जैसे कि टाइम कितना हो गया 4:30 होने वाले, 5 बजे मुझे जाना बेटे को लेने के लिए, तो निकल जाएगा। तो फिर जो तेल है वो भी बना लेंगे। मैं सामान निकाल के रख लिया पास में। मैं इतनी देर से ओवन में अपने लिए चावल गर्म करने के लिए रखे थे और वो होके बंद भी हो गया, मुझे पता भी नहीं। तो मैं ये निकाल लेती हूँ, फिर आपको मिलती थोड़ी देर में। A few moments later. तो जी मैं बेटे को ले आई हूँ और साथ ही साथ जो घी था वो भी निकाल दिया। बाहर का जो सारा काम था वो मैं कर चुकी हूँ। अब मैं बना रही हूँ तेल। तो कढ़ाई मैंने रख लिया साफ़ करके, और मैंने जो ना एलोवेरा वगैरह था उसको भी छील के, ये देखिए ना एलोवेरा ये मैंने रख लिया, और इसमें जेल निकाल के बेसिकली, और ये मैंने डाल दिया इसमें हमारे जो आंवला है, और इसकी मैं पेस्ट बना रही हूँ। साथ ही में मैंने इसमें मेथरे भी डाल दिए। तो ये जो है ना जेल जो है वो भी मैं इसी में डाल रही हूँ कि अच्छे से ना मिक्स हो जाएगा, तो हमको वो करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना, मिक्स करने में ऑयल में। वो जैसे हम तड़का बनाते हैं ना एक, उस तरीके से बन जाएगा। पहले मैंने सोचा था कि मैं एक ना क्रीम भी बना लूँगी, बट जो एलोवेरा मेरे पास 4 थे, तो जब मैं उसको छीला तो उसमें से इतना सा ही जेल निकला। इसमें मैंने अभी डाला है, मैं साथ साथ आपको बता देती हूँ, एलोवेरा, मेथरे और आंवला। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो बेसिकली बीज है ना, मैं चाहती हूँ उसका भी पाउडर अच्छे से बन जाए इसी में एक में, तो वो अच्छे से जो उसका अंदर का ऑयल या फिर जो भी न्यूट्रिशंस हैं या विटामिन्स हैं वो सारे हमारे ऑयल के अंदर आ जाए। तो ऑयल भी मैंने गर्म कर लिया क्योंकि डिब्बी में तो जमा हुआ था। तो ये मैं डाल रही हूँ, ये 1 चम्मच के करीब है हमारे जो फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी,
ये भी इसी में डाल दूँ तो एक सब पेस्ट बन जाएगा अच्छे से। आप चाहो तो अलग अलग करके भी डाल सकते हो, और आप चाहो तो ऐसे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे भी डाल सकते हो, ठीक है जी। और साथ में मैं ये डाल रही हूँ काले तिल। और अभी मैं गई थी जब बाहर सामान लेने के लिए, तो मैं साथ में उसके कलौंजी भी ले आई थी, तो ये मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच, यानी कि 2 चम्मच ये वाले है ना, यही है। और बराबर 1 चम्मच आपको जो बड़ा वाला होता है ना वो लगा लूँगी, काले तिल है। आपको जौन सा भी मिले वो डाल लीजिए, काले मिले काले डाल लीजिए, या फिर वाइट वाले मिले वो डाल लीजिए। तो हमारे पास पड़ी हुई है एक लोहे की कढ़ाई, ठीक है, वो डालेंगे। ये है हमारी कलौंजी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अनियन सीड भी बोलते हैं, लेकिन इसको ब्लैक क्यूमिन यानी कि काला जीरा भी बोला जाता है। तो ये भी मैं डाल रही हूँ, ये भी 1 चम्मच के अकॉर्डिंग है, तो ये मुझे 10 रुपये का मिला है। मैं इसी में सब डाल के ना एक ही बार मैं ग्राइंड कर लूँगी इन सबको और मिक्स पेस्ट बना लूँगी। देन जो पेस्ट हम बनाएंगे उसको इसमें जो है ना ऑयल जो है हमारा उसमें कर देंगे। ये है हमारी जटामासी और रतनजोत, तो इसको अलग से डालेंगे। और यह भृंगराज पाउडर, इसको भी अलग से डालेंगे। और ये है हमारे कड़ी लीव्स, तुलसी, और साथ में है ये खूब सारी नीम की पत्तियाँ। तो पहले मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ, देन फिर इसको ऑयल में डालेंगे। मैंने इसमें कोई पानी वानी कुछ नहीं डाला। तो जी मैंने ये जो है पीस लिया है, और ये कुछ सब कुछ डालने के बाद इस तरीके का बना है, थोड़ा सा काला काला। और ये बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि मैंने जो आंवला थे ना वो कम से कम 8-10 आंवला डाला है चॉप करके। तो अगर आप 200 ml, यानी मेरे पास तो ऑयल पड़ा हुआ है और भी, तो मैं वो डाल लूँगी। तो अगर आपके पास 200 ml ऑयल है तो आप 3 से 4 आंवले ही डालिएगा। तो ये मैंने तेल अभी आपको मैं दिखाती हूँ। ये मैंने जो ये वाली डिब्बी में जितना ऑयल था ये सारा मैंने गर्म करके इसमें डाल दिया है। और ये हमारा कुछ पेस्ट बना है, अब ये मैं इसमें डालूंगी। और इसके साथ में थोड़ा सा मैं हमारा जो सरसों का तेल है यानी कि पीमा कोल, आप चाहे तो डाल सकते हैं, आप चाहे तो मत डालिए। मैं सोच रही हूँ डाल दूँ तो मतलब ऑयल का मिक्सचर हो जाएगा। सरसों का तेल भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैं वो भी सोच रही हूँ डाल दूँ। तो डाल दूँगी, नहीं तो फिर इसी में ही बनाते हैं। बाकी हमारे पास जो और ऑयल है वो तो पड़ा ही हुआ है, वो भी डालेंगे। तो अभी ये हमारा जैसे गर्म हो जाएगा, फिर मैं इसके अंदर ये जो पेस्ट है वो डालूँगी। फिर इसको हम कम आंच पे अच्छे से पकाएंगे जब तक ये जो पूरा है सोख नहीं लेता है ना। फिर इसको हम निकालेंगे, अच्छे से छान लेंगे। तो जी ये देखिए, ये इसमें मैंने जो है अपनी पेस्ट बनाई थी आंवला और काले तिल, साथ में कलौंजी और मेथरे डाल के वो भी डाल दी है तेल में। और साथ ही साथ इसमें जो पत्ते हैं यानी कि कड़ी पत्ता, तुलसी पत्र और साथ ही साथ जो नीम के पत्ते हैं वो भी डाल दिए। इसको कम आंच पे अब इसको अच्छे से हम जो है ना करेंगे कि जो इसकी ये जो पूरा पेस्ट है वो इसके सारे न्यूट्रिशंस जो हमारे ऑयल में आ जाएँ। और ये मैंने निकाल के रखा हुआ है भृंगराज का पाउडर, तो ये भी मैं डाल रही हूँ। और साथ में ये मैं डाल रही हूँ जटामासी, और इसके साथ में थोड़ा सा रतनजोत जो है वो डाल देंगे। और मैं आपको बोलूँ, सॉरी गाइस, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे ना बस इतना पता था कि बन जाता है इतनी सारी चीज़ों के साथ। बट वो जो पेस्ट है ना वो मैंने वो ये डाल रही हूँ मैं रतनजोत। तो वो जो पेस्ट मैंने ज़्यादा डाल दिया है क्योंकि अब बन तो गया था, फेंक तो सकते नहीं, इसीलिए मैंने उसको सोचा चलो डाल देते, कोई बात नहीं। क्योंकि उसको अब ये जो ऑयल है कम से कम 2 महीने का तो बनेगा ही जैसे भी है ना। तो इसको वो बनाएंगे, देन उसके बाद वो इतना लंबा तो चलता नहीं, इसलिए मैंने डाल दिया। नेक्स्ट टाइम से अब ये है ना, पहली बार अगर हम बनाते हैं तो गलती करके ही पता चलता है कि क्या करना है क्या नहीं, कितना पोर्शन लेना चाहिए कितना नहीं, तो कोई बात नहीं। बट अब ये सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया, बस इसको अच्छे से पकाएंगे। ये जो साइडों में हमारा ऑयल है, जब ये हो जाएगा अच्छे से बिल्कुल ये काला हो जाएगा ना, फिर मैं इसको छान लूँगी। और इसको मेरे को लगता है कम से कम 2 बार छानना पड़ेगा, तब जाके अच्छे से जो ऑयल है वो निकलेगा, या मलमल के कपड़े में या जो हमारी छन्नी होती है बड़ी वाली उससे। तो इसको मैं कम आँच पे ही पका रही हूँ।
और इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। अभी जो भी कोई देखेगा मेरा व्लॉग या फिर ये रेसिपी जो भी मैं हेयर ऑयल की बताई, तो वो मेरे पे 101% वो कहेगा कि नॉलेज नहीं है। बट हाँ, मैं खुद कह रही हूँ कि नहीं, मेरे से हो गया। मुझे इतना नहीं था कि मेरे को लगा थोड़ा सा ही पेस्ट बनेगा वो, बट वो बहुत सारा पेस्ट बन गया। बट कोई बात नहीं। और इतने सारे पेस्ट के लिए आपको कम से कम जो नारियल का तेल है, अगर आप ओनली नारियल का तेल लेते हैं तो मेरे हिसाब से 1/2 kg या 1 kg ऑयल चाहिए होगा आपको, अगर आपको मतलब बड़ी बॉटल वगैरह बनानी है तो इतने सारे पेस्ट के लिए। तो जैसे मैंने 200 ml लिया, वैसे भी पहले का ला के रखा था वो डाला है। और थोड़ा सा जैसे मैंने बोला था सरसों का तेल, वो भी डाल दिया मैंने, कि जो बेनिफिट है वो अच्छे से आ जाए। तो ये अच्छे से हो जाएगा। इसको मैं कम आंच पे पकाऊंगी और फिर इसको कर देंगे बंद। देन इसको ठंडा जैसे हो जाएगा छान के अपना निकाल लेंगे। और ये मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, तो ये मेरे हिसाब से मुश्किल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो इसको टाइम है 10 से 15 मिनट में बन जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में अगर बना रहे हो तो आपको टाइम लगता है ना। और इसको मैं तो कांच के जैसे जार वगैरह में स्टोर करके रखूँगी ऑयल को। तो मैं इसको अच्छे से कर लेती हूँ, फिर आपको बाद में दिखाती हूँ। 20 minutes later. जी, मेरा जो ऑयल है वो मतलब हो गया रेडी। गैस मैंने बंद कर दिया है। अब इसको मुझे जब थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा ना, फिर इसको मुझे जो है ना मलमल का कपड़ा या फिर जो चुन्नी नहीं होती है हमारे पास, है ना, उसमें छानना पड़ेगा। पहले मैं सोच रही हूँ इसको ना जब ठंडा हो जाएगा तो इसको बड़ी छन्नी से अच्छे से छान लेंगे, जितना जो है ना वो निकल जाए। फिर उसको दोबारा से जो है मलमल के उसमें डाल के छान लेंगे कि जो इसका जो ये ना ये उसमें पार्ट ना आए, है ना। और इसमें ऑयल देखिए है तो बहुत सारा, बस ये छानना पड़ेगा इसको बहुत उससे करके। और गाइज मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, 1 सेकेंड, 30 minutes later, ये चीज़ बोल रही हूँ बार बार, ये गलती मुझसे हुई है, आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ये जो सामग्री इसमें डली है, ये ऑलमोस्ट मेरे को ना 1 kg ऑयल अगर आपको बनाना है, हेयर ऑयल मतलब अगर आपको वो करना, तो उसके लिए है। मैंने गलती कर दी, बट हाँ होपफुली मेरे पास ऑयल पड़ा हुआ था नारियल का, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे पैराशूट वाली ये भी पूरी डिब्बी पड़ी हुई थी वो, और एक वो ये हाफ़, एक्चुअली ये वाली डिब्बी हाफ़ डाली है मैंने। और जो मैं पतंजलि का लाई थी वो वाला मैंने फुल डिब्बी डाल दी इसमें। और थोड़ा सा मतलब हमने अपना जो है सरसों का तेल पी मार्क कंपनी का जो वो डाला है, ये ओरिजिनल होता है, मुझे है वो डाला है। तो मतलब दो ऑयल मिक्स करके डाले हैं मैंने, तो इसलिए तो कि हमारा जो सामग्री बनाई है वो अच्छे से हो जाए। ये गलती मुझसे हुई है, बट अब मुझे पता लग गया, नेक्स्ट टाइम से मैं जो बनाऊंगी तो मेरे को पता लग गया कितना क्या डालना है। तो इसलिए तो आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। बस यही है ना, जब तक हम ट्राई नहीं करते हैं। अब यहाँ पे मुझे कई लोग भाई सब ट्रोल, भाई बहन जो भी हैं, ट्रोल मत कीजिएगा, ना ही मुझे वो कराए हेट कमेंट्स मत दीजिएगा, नेगेटिव कमेंट्स वगैरह, क्योंकि फर्स्ट जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे, हमसे गलती नहीं होगी, तो हमें तब तक पता नहीं चलेगा कि हमें आगे सही क्या करना है ना। तो मेरे साथ भी यही हुआ, बट ये मेरे काम आ जाएगा अगर मैं इसको जो है ना इसमें से स्टिक्स वगैरह ये सब निकाल के इसको दोबारा से ग्राइंड कर लूँगी, तो एक तरह से मास्क बन जाएगा मेरा, जो मैं हेयर मास्क लगा सकती हूँ बालों में, है ना। वो भी बन जाएगा, ऑयल का ऑयल निकल जाएगा, मास्क का मास्क बन जाएगा, है ना। वो भी लगा सकते हैं। देखते हैं, या तो फिर इसको फेंकेंगे या फिर रखेंगे, क्योंकि इसमें ऑयल बहुत है, तो जो होगा अच्छा ही होगा, है ना। तो अब मैं इसको जो बड़ी छन्नी से इसको छान लेती हूँ। देन थोड़ा ठंडा होएगा, फिर इसको मैं अपना जो दुपट्टा होता है ना उससे अच्छे से छान के, बॉटल की जो कांच की बॉटल है आपके पास घर में जो भी है, तो कंटेनर है, बॉटल है, जो है आप उसमें डाल सकते हैं इसको। और फिर जो अपना रात का 7 बज गए हैं, तो रात के लिए बनानी है अरहर की दाल, तो वो भी मैं साफ़ करके वो साथ के साथ रख दूँगी। मेरा बेटा जो बेचारा ट्यूशन से आके टीवी देखते देखते सो गया, तो साथ में पहले मैं करूँगी संध्या आरती, देन फिर अपना जो है रात के डिनर की करेंगे तैयारी। तो अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। इस चीज़ के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, फर्स्ट टाइम है बट हो जाता है जी। जो हमारा ऑयल है वो बन चुका है, और दाल मैंने जो है वो भी हो गई है, और साथ में दूध वगैरह सब बॉयल कर दिए। सुबह के लिए जो चने भिगोने थे वो भी भिगो दिए, तो मेरा जो रात का काम है वो भी हो गया। तो मैं तेल आपको दिखा देती हूँ। मेरा जो मैं कहूँ ठाकुर जी राधा रानी ने मेरी लाज रख ली। मेरे को लग रहा था इतना सारा सामान डाल दिया उसमें, तो पता नहीं कि तेल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कहीं मेरे पैसे वेस्ट या मेहनत वेस्ट तो नहीं होगी। बट सी द रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। तेल
तो ये 2 बॉटल, ये वाली जो है ये सिरोना की मेरे पास, मैंने एंटी हेयर फॉल जो ऑयल है वो मंगवाया था, तो उसकी 100 ml की बॉटल है। और ये है हमारा आप सबको पता होगा ये डाबर का जो हनी हम लेके आते हैं, वो उसकी ये 300 जो ग्राम की बॉटल है आप उसके हिसाब से लगा सकते हो। तो ये दोनों, ये वाली ऑलमोस्ट फुल भरी हुई है और ये थोड़ी सी कम रह गई, तो ये दोनों भर गई हैं। और ये मेरा जो ऑयल है, और मैं सोच रही थी कि 1 महीने का रहेगा, लेकिन ये मेरा चल जाएगा 2-2.5 महीने तो आराम से चलेगा। और अभी मैंने इसको पूरी रात के लिए जो है ना राधा रानी जी के चरणों में रखा है कि इस तेल को जो अच्छे से ब्लेसिंग वगैरह मिले, और फिर जो है हम अपने जो तेल है इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। दिया वहाँ पे रात भर, ये यहाँ पे मतलब आज रात को पूरा दिन वहाँ पे रहेगा। और इसमें जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं वो सारी मैंने रिक्वेस्ट करी है ठाकुर जी और राधा रानी जी की अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है इस ऑयल में डालें, जिससे कि इसको मैं इस्तेमाल करूं और मुझे अगर अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मिलेंगे, तो फिर मैं ये अभी जब मैं बना रही थी तो मेरी छोटी सिस्टर को कॉल आया हुआ था और मेरी मदर का भी, तो उनको मैंने बताया, तो वो मुझे बोल रहे हैं, उन्होंने देखो अगर आप अच्छा कुछ करने जाते हो ना तो आपको साथ के साथ ना वो मिलने लग जाता है आगे से, क्या कहते हैं, अच्छा काम करते तो आपको और भी अच्छा काम करने के लिए क्या कहते हैं प्रोत्साहन मिलता है, सब कुछ और तो मैं ये तेल बना रही थी अपने लिए। जैसे मैं बात कर रही थी तो उन्होंने मेरे को बोला, मेरी सिस्टर ने भी, कि अगर ज़्यादा बनेगा ना तो 1 बॉटल मेरे लिए भी भेज देना, और मम्मी को बता तो वो भी बोली हमें बता देना कि कौन कौन सी चीज़ें डाली हैं, या तो बना के दे देना या फिर मतलब बता देना कि हम भी बना लेंगे। तो उनको मैंने बोला कि मैं ऐसे नहीं बताऊंगी, ऐसे क्योंकि देखो आप यूट्यूब पर या फिर किसी भी तरीके से आप कोई भी चीज़ आप सर्च करोगे ना, बेस्ट ऑयल फॉर मतलब हेयर लॉस या हेयर फॉल के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। और वो कहेंगे इतना, वो ये जो अपना वो दिखाते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हर कोई झूठ बोलता है, हर कोई बढ़ा चढ़ा के दिखाता है, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि वो जो उनके आप थंबनेल मेरे को पता है कैची होते हैं, ऐसे दिखाते हैं वो कि इतने बाल बीच में ना गंजापन होता है, और इतने टाइम बाद वो साइड में उन्होंने दिखाया था जी 1 महीने बाद ऐसा। तो मैं ये ना इसलिए बोल रही हूँ कि मैं इसको 1 महीने का जो है ना लेके, जैसे कि हमारा मैं इसको कल सुबह लगाऊंगी, क्योंकि आज तो ये रहेगा, तो कल सुबह लगाऊंगी और 1 महीना मैं पूरा इसको ट्राई करूंगी। रेगुलर नहीं कहती, वीकली करूंगी। रेगुलर तो फिर ये ना मेरे को सर धोना पड़ेगा बहुत, और ठंड का मौसम है, तो वीकली इसको मैं करूंगी। तो हम वीकली यानी कि हफ्ते में 4 दिन हो गए। और इसको आप जैसे, मैं तो इसको हल्का सा गुनगुना करके डायरेक्ट गैस पे नहीं, ना ही ओवन में रखना है इसको, जैसे हम वो करते नहीं है डबल बॉइलिंग वैसे वाला। तो इसको जैसे पानी वगैरह में रख के गर्म पानी कर दो, उसमें रख दो 2 मिनट के लिए, तो गुनगुना हो जाएगा। फिर आप उसको अपने हल्के हाथों से पूरे इसमें ऐसे ऐसे कॉटन से ना जो ऐसे ऐसे करके वो लगाना, ऐसे ऐसे नहीं करना है उसको, कॉटन से ऐसे 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 करके लगाना है पूरे अपने जो आपकी मांग है, एक एक पार्ट जो बाल का होता है ना, पंजाबी में कहते हैं चीर निकाल के, यानी कि मांग निकाल के पूरे बालों में अच्छे से लगाना है। देन हल्के हाथों से ऐसे यहाँ से ऐसे से पूरा हल्के हाथों से मसाज करनी है, वो जो पहले करते हैं वैसे वाली नहीं, उससे आपके हेयर ब्रेकेज और हो सकते हैं। तो मैं अपने पॉइंट से वो हो गई। तो मेरी मम्मी ने जैसे बोला, बहन ने बोला, तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं कर, बता देती हूँ मैं ये चीज़ें, लेकिन अभी आप लोग बताना मत, क्योंकि मैं पहले खुद ट्राई करूँगी। अगर मेरे को सूट कर गया, मेरे लिए अच्छा हुआ, तो जेनेटिक तो सेम ही होता है ना, तो मैंने कहा आपको भी होगा तब मैं आपको बता दूँगी या फिर बना दूँगी, तो आप तब यूज़ कर लेना, ठीक है ना भाई। सीधी सी बात है, जो अपने ऊपर आप तब तक चीज़ दूसरे को नहीं बेच सकते जब तक आपने वो ट्राई खुद नहीं की होती। मेरा तो फंडा यही है, मैं यही चाहती हूँ, जब तक आपने खुद वो चीज़ खाई नहीं है, पहनी नहीं है, ट्राई नहीं किया, तब तक आप दूसरे को रेकमेंड नहीं कर सकते। मेरी ये पॉलिसी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये तेल बनाया है, और बस उम्मीद यही है कि ये जो तेल है वो अच्छे से वर्क करेगा। और इसके साथ एक जो मंत्र है मैंने आपको बताया था, बताऊँगी मैं आपको, तो वो मंत्र कुछ ऐसा है, ओम केश दीर्घाय पर सुंदराय ओम। तो ये जो मंत्र है ना वो आपकी ब्यूटी और हेयर को मतलब कि एनहेंस करने के लिए है। तो ये गूगल पे नहीं, यूट्यूब पे है, मैंने देखा था। और ये जो मंत्र बताया गया था ना, तो बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, मैं उनको भी नाम नहीं पता उनका, भूल गई मैं। आजकल बहुत यूट्यूब पे ना वो फेमस आती रहती हैं पॉडकास्ट वगैरह में, हस्बैंड वाइफ भी नहीं, वो मतलब है तो वो मैरिड ही, लेकिन आती है, उन्होंने बताया था। तो मैं बिना उसके नहीं करती हूँ, जब तक मुझे पता नहीं चले तब तक मैं नहीं वो करती। लेकिन हाँ, मैंने जब इसके बारे में पढ़ा सुना तो उसमें बताया हुआ कि आपके जो ब्यूटी है और हेयर्स को इन्हेंस और ग्रोथ बढ़ाने के लिए, ब्यूटी को और बढ़ाने के लिए काम आता है, ठीक है जी। तो आप जब भी ऑयल, मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ, आपकी मर्जी है, आप वैसे भी चेंज कर सकते हैं, और या फिर जब आप ऑयलिंग कर रहे हैं तब आप साथ के साथ चेंज करते रहिए। तेल का भी फ़ायदा होगा और मंत्र का भी फ़ायदा होगा, है ना जी। सो
आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और क्योंकि दाल तो मेरी बनी हुई है, उसको सिर्फ तड़का लगाना है, तो मैं चाय पी के फटाफट लगा लूँगी। मेरा बेटा पहले सो गया था तो उठ गया, उसको चाहिए जी फ़ोन दे दो मेरे को, तो इसलिए सब तो बड़ा आटा गूंदा हुआ है और सिर्फ तड़का लगाना है, मैं चाय पी के लगा दूँगी। तो इसलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और जिन्होंने किया उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और वंस अगेन मैं एक और चीज़ बोली, मेरे ब्लॉग जो है पूरे देखिए। और एक और चीज़ जो मेन है वो मैं आपको बताऊँ, ये जो तेल बनाते टाइम मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत मतलब माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था, सही बता रही, फर्स्ट टाइम बनाया है मैंने। और पर इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो सारे आपके हेयर्स के लिए जो है अच्छे होते हैं, ठीक है। तो मुझे क्वांटिटी का हिसाब नहीं पता था, बट वही है ना, फर्स्ट टाइम किया था तो इसलिए हो गया। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि बैड कमेंट्स मत कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो सबको शुभ रात्रि, सबको राधे राधे। राधा रानी और ठाकुर जी आप पर बहुत सारी कृपा बरसाएं, और आपका जो नया साल है वो हर तरीके से अच्छा हो, ठीक है जी।